Hi everyone, I am Shikha and I welcome you again on School Gain. So without wasting the time, let's start today's class. हमारी फर्स्ट न्यूज़ है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CEAT। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं CEAT के, जहाँ पर CEAT क्या है, ये एक टायर कंपनी है दैट बिलोंग्स टू RPG ग्रुप। इट स्टैंड फॉर रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप CEAT प्राइवेट लिमिटेड। तो उनको उसमें आमिर खान को जो है वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। हमारी सेकंड न्यूज़ है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड अपॉइंटेड युवराज सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपॉइंट किया है युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर। एंड द थर्ड वन इज इंडिया रैंक्ड 89th इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। इंडिया जो है 89th रैंक आई है उसकी किस में, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। और इंडिया की जो 89th रैंक आई है वो आई है अमंग 181 कंट्रीज़, और इसमें इंडिया की 89th रैंक है। WRI हैज़ बीन डेवलप्ड इन कॉपरेशन विथ UNUEHS एंड कैलकुलेटेड बाय IFHB। यहाँ पे UNUEHS क्या है? UNUEHS स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, UNUEHS ने इसके अंतर्गत डेवलपमेंट हुआ है किसका, WRI का, यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स का। और इस बार इंडिया की जो रैंक आई है 181 कंट्रीज़ में से 89th रैंक आई है इंडिया की। इसमें हमारी फर्स्ट जो रैंक आई है वो आई है वैनुअतु की, और सेकंड आई है टोंगा, एंड 89th पे कहीं हमारे एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया। UNUHS की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं शेन शाइमेंग और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं इसके लिए। नंबर 4th न्यूज़ है RBI पब्लिशेस टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर USBS। RBI ने पब्लिश किया है क्या, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी। किसके लिए? UCBs के लिए किया है, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और ये क्यों किया गया है? टू इन्हेंस द IT सिक्योरिटी। ठीक है, RBI ने पब्लिश किया है TVCS को, यानी कि टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी टू UCBs, सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए RBI ने इसको पब्लिश किया है TVCS को, इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा उसमें सुधार करने के लिए। किसको? IT सिक्योरिटीज़ को सभी बैंक्स में, ताकि IT टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे, वहाँ पे रिस्क कम होगा किसी भी चीज़ का हेरफेर होने का, साइबर क्राइम का। RBI की बात करें तो इसके 25th गवर्नर हैं हमारे मिस्टर शक्तिकांत दास, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो RBI इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। हमारी 5th न्यूज़ है यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिफाइड पोर्टल दैट इज़ कॉल्ड यूराइज। यूपी गवर्नमेंट ने जल्द ही में लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल जिसका नाम है यूराइज। इसको क्यों किया गया है? इट विल गाइड अराउंड 20 लाख स्टूडेंट इन ई-लर्निंग, ई-लाइब्रेरी एंड करियर। उसके करियर के बारे में भी ये सब उनको बताने वाले हैं। तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है दैट इज़ कॉल्ड यूराइज। किसने किया है इसको? यूपी गवर्नमेंट ने। और ये क्या करेगी? बच्चों को गाइड करेगी, लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स को इन लर्निंग, करियर एंड ई-लाइब्रेरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो CM यूपी के जो हैं वो सबको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो गवर्नर हैं यूपी के, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। India provide 1.5 billion NR as post-earthquakes reconstruction assistance since Nepal। इंडिया ने प्रोवाइड किया है 1.5 बिलियन रुपीज़, 1.5 बिलियन का जो अमाउंट है इंडिया ने प्रोवाइड किया है नेपाल को। क्यों? पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस इन नेपाल। हुआ क्या था, 2015 में एक अर्थक्वेक आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, जिसको गोरखा अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। उसने नेपाल में भयंकर तबाही मचा के रख दी थी। तो उसके बाद सारे मकान वगैरह बहुत ही कुछ तहस नहस हो गया, जिसके लिए पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस के तौर पे 1.5 बिलियन का अमाउंट जो है वो इंडिया ने नेपाल को दिया है हेल्प करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पड़ोसी देश है, नेपाल का फर्स्ट पड़ोसी नेबर कंट्री है। तो इस वजह से उसको हेल्प करना पहले सबसे ज़्यादा बनता भी था।
तो कैपिटल की अगर बात करें नेपाल की, सबको पता है काठमांडू है, और पीएम जो हैं वो हैं मिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिनको हम केपी शर्मा ओली के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी। नंबर 7 न्यूज़ है EAMS यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन, एस जयशंकर, पार्टिसिपेट्स इन एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जहाँ पे सार्क को आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव। तो सार्क के अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें वो हैं इसेला रूवन वीरैकुन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू नेपाल में। नंबर 8 न्यूज़ है अगेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट्स इन स्पेशल मिनिस्टर मीटिंग ऑफ CICA। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है इन स्पेशल मिनिस्टर मीटिंग ऑफ CICA, वेयर CICA स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन एशिया। CICA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम है हबीबुल्लो मिर्ज़ोज़ोदा, और सेक्रेटरी इनके हैं नूर सुल्तान, जो कि हैं कज़ाकिस्तान से। 9th की बात करें, इंडियन रेलवे एक्सटेंड इट्स MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT कानपुर फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन रेलवे ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, एक्सटेंड किया है, साइन पहले से था, उसको एक्सटेंड किया है IIT कानपुर के साथ, किसके लिए, टू मॉडर्नाइज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्नाइज यानी कि नवीकरण करने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडियन रेलवे ने एक MOU एक्सटेंड किया है अपना, और किसके साथ, IIT कानपुर के साथ। अपनी 10th न्यूज़ की तरफ, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है, लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल को। और हमारी 11th न्यूज़ है 24 September, on 24th September, IIT Madras developed the indigenously made microprocessor that is called MOSHIC, a processor cum system on chip for Internet of Things यानी कि IoT devices। 24 सितंबर को IIT मद्रास ने डेवलप किया है एक माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम उन्होंने दिया है मोशिक, और एक प्रोसेसर है ये जो कि प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप की तरह ये वर्क करता है, और ये किया है सभी स्मार्ट सिटीज़ में IoT डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए, उनको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। नंबर 12 न्यूज़ है, ऑन 17 सितंबर फेड कप वुमेंस वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस रीनेम्ड एज द बाइली जीन कप ITF। 17 सितंबर को एक वुमेंस वर्ल्ड कप होता था जो कि टेनिस का था, उसको रीनेम कर दिया गया है एज द बेली जीन्स कप ITF के नाम से। नंबर 13 न्यूज़ है, वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस पार्क टू बी सेटअप इन तिरुवनंतपुरम केरला। वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस यानी कि ये सबसे पहली ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो कि पार्क होने वाली है, सेटअप होने वाली है तिरुवनंतपुरम केरला में। 14 न्यूज़ है, अंत्योदय दिवस ये मनाया गया इस बार 25 सितंबर को, और ये मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एनिवर्सरी में। नंबर 15 न्यूज़ है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो कि इस बार था 26 सितंबर को। अब बढ़ते हैं अपनी 16 न्यूज़ की तरफ। पद्मश्री अवॉर्डी मिस्टर शेखर बासु passes away recently. He was a veteran atomic scientist and former chairman of Atomic Energy Commission, that is called AES. He passed away due to COVID-19. पद्मश्री अवॉर्डी इनको पुरस्कार मिला था मिस्टर शेखर बासु, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक वेटरन एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व चेयरमैन रहे थे ये, और इनका निधन जो हुआ वो कोविड-19 के कारण हुआ। इनका अचीवमेंट ये था कि ही डेवलप्ड द हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्टर फॉर INS अरिहंत। इन्होंने डेवलप किया था हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्टर INS अरिहंत के लिए, एंड इट वाज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन। 17th न्यूज़ है, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया गया इस बार 26 सितंबर को। ये मनाया गया किस लिए, ताकि इंटरनेशनल डे फॉर द
टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ताकि खुशहाली और शांति बनी रहे सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, और न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए, उनको ज़्यादा यूज़ ना करने के लिए ये डे मनाया गया, उसको बढ़ावा देने के लिए, इस भावना। 18 न्यूज़ है, केरला विंस UNIATF यानी UTATF दैट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन नेशनल एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020। केरला ने जीता है इस बार UNIATF यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड इन्होंने जीता है। किसने? केरला ने। और जो कि इस बार इन्हें अवार्ड दिया गया फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020 के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। बात कर लें CM ऑफ केरला की, तो वो हैं मिस्टर पिनराई विजयन जी, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। तो ये होते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स क्लास कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।